हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का हमारे पास है एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज 7.4 में हमें दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट शेडेड पोर्शन एज ए फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द फ्रैक्शंस। हमें दे रखा है कि हमें जो शेड दे रखी है, जो भी हमें शेड दे रखी है वो शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में नोट करना है। उसके बाद जो आपके पास फ्रैक्शन आएगा उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाना है और लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन नोट करना है हमें साथ। देखो फर्स्ट हमारे पास ये है, इसमें पहले हम क्या लिखते हैं, फ्रैक्शन में बनाएंगे। फ्रैक्शन में करने के लिए हमें क्या होगा कि सबसे पहले जितने भी हमारे पास शेडेड एरिया है पहले वो नोट करते हैं हम नुमरेटर में 1 2 3। तो शेडेड एरिया कितना है 3 डिवाइडेड बाई टोटल हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे पास कितना है 6 है। तो इसको हम क्या लिख देंगे 3/6 लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, 3/6 नहीं आएगा, 6 के बजाय 8 आएगा। क्या आएगा 3/8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम इसको क्या लिख देंगे 3/8। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास शेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमारे पास शेडेड है और टोटल कितने हैं 7 8, टोटल पार्ट कितने हैं 8, तो 6/8 लिखेंगे। थर्ड हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं, शेडेड है 1 2 3 4, तो 4/8 आ जाएगा। एंड 1 हमारे पास शेडेड पार्ट है, टोटल 8 है तो 1/8 आएगा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल होता है सभी डिजिट्स से, जो भी हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है सभी का हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, 8 है सभी का डिनोमिनेटर, तो उसके अंदर हम नुमरेटर, जिसका बड़ा नुमरेटर होता है वो हमारे पास बड़ा होता है, जिसका छोटा नुमरेटर होगा वो छोटा आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं हम। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं 1/8 लेस देन 3/8 लेस देन 4/8 लेस देन 6/8। ये हमारे पास है, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में नोट किया। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट लिखते हैं, तो 6/8 ग्रेटर देन 4/8 ग्रेटर देन 3/8 और ग्रेटर देन 1/8। तो ये हमारे पास आया डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकेंड है हमारे पास बी पार्ट इसी तरह से। फर्स्ट हमारे पास ये है, इसके अंदर हम टोटल पार्ट्स को काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने हैं 9 और शेडेड पार्ट्स कितने हैं, एक तो अनशेडेड है और सभी शेडेड है, तो कितने हैं 8/9। सेकंड के अंदर हमारे पास देखा शेडेड कितने 1 2 3 4 हमारे पास शेडेड पार्ट है और टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं 9, 4/9। थर्ड हमारे पास है शेडेड पार्ट हमारे पास कितने हैं 3 और टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं 9, तो 3/9 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है शेडेड पार्ट, इसके अंदर 6 है और नॉन शेडेड टोटल पार्ट्स कितने हमारे पास 9, तो 6/9। अब हमारे पास क्या है 8/9 4/9 3/9 एंड 6/9। ये डिजिट्स आ गए असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं, तो 8 4 3 9 में 3 6 में सबसे छोटा कौन है 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सबका इक्वल है तो ऊपर से ही पता चल जाएगा हमें न्यूमरेटर से। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आएगा 3/9 लेस देन 4/9 लेस देन 6/9 लेस देन 8/9। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे बड़ा लिखते हैं 8/9 ग्रेटर देन 6/9 ग्रेटर देन 4/9 ग्रेटर देन 3/9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट 2/6 4/6 एंड 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें शो करना है 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 को। पुट अप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन, और जो हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनमें हमें क्या करना है साइन लगाना है। अब देखो हमारे पास 2/6 4/6 8/6 6/6, डिनोमिनेटर सबका क्या है 6 है, तो जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है उसको हम 0 और 1 को हर एक के अंदर कितने कितने पार्ट्स ड्रॉ कर देंगे 6 पार्ट्स ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास 0/6 है, ये हमारे पास 1/6, फिर 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 1 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6, इसी तरह कंटिन्यू चलते रहेंगे। बट हमारे पास क्या क्या शो करना है 2/6, ये हमारा क्या आया 2/6। नेक्स्ट है 4/6, ये 4/6 आया। थर्ड है 8/6, ये 8/6 और ये आया 6/6।
अब है 5/6 और 2/6 है। अब ये हमारे पास 5/6 है, ये हमारे पास 2/6 है, तो इनमें से बड़ा कौन है? 5/6, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल है और जो न्यूमरेटर है वो किसका बड़ा है? 5 बड़ा है, तो इसलिए 5/6 हमारा ग्रेटर है किससे? 2/6 से। 1/6 और 6/6 से। अब यहाँ पे न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, तो इधर भी क्या आ जाएगा? 6 बड़ा है, तो इसलिए क्या लिख देंगे? 1/6 लेस है 6/6 से। 3/6 और 0/6, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 हमारे पास बड़ा है, इसलिए 3/6 ग्रेटर है 0/6 से। 8/6 और 5/6, इधर 8 बड़ा है हमारे पास, तो 8/6 ग्रेटर देन 5/6। नेक्स्ट है कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट ऑन अप्रोप्रिएट साइन। हमें कंपेयर करना है इन फ्रैक्शंस को और इनके अंदर साइन पुट करेंगे। देखो फर्स्ट है 3/6 और 5/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो बड़ा है वो बड़ा लगाएंगे। 3/6 लेस देन 5/6, इसमें लेस देन का साइन लगाया। नेक्स्ट है 1/7 1/4। अब इसके अंदर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। कैसे? 1, अब देखो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से, तो 1 को जब हम डिनोमिनेटर को 4 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 1 × 4/7 × 4। इधर 7 से कर देंगे 1 × 7/4 × 7। 1 4 जा 4, 7 4 जा 28, इधर 7 1 जा 7/28। अब इसमें से 4 बड़ा है 7 बड़ा है, डिनोमिनेटर इक्वल है, इसीलिए 7 हमारे पास बड़ा है, तो क्या लगा देंगे? 4/28 लेस देन 7/28। थर्ड है हमारे पास 4/5 5/5, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, 4/5 लेस देन 5/5। 3/5 3/7, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर कर देंगे। 3/5 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 से, इसको भी 7 से कर देंगे। इधर 3/7 था, इसको हमने इधर से 5 उठाया, इसके भी 5 से कर दी, इसकी भी, तो 3 7 जा 21/7 5 जा 35, इधर आया 3 5 जा 15/35। अब 21 और 15 में कौन बड़ा है? 21, तो 21/35 ग्रेटर देन 15/35 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर ईच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। हमें अपने पास से कोई भी 5 ऐसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं। 9/10 और 6/10, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। अब न्यूमरेटर कौन बड़ा है? 9, तो इसलिए 9/10 ग्रेटर देन 6/10। 1/3 और 1/6 है। अब 1/3 है, इसको हमारे पास यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। 2 बड़ा है या 1? अब 2 बड़ा है, तो इसलिए हमने ये साइन लगाया। इसी तरह 1/8 1/5, अब यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल नहीं है, तो इधर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 की। 5 1 जा 5 और 8 5 जा 40, इधर भी 5 8 जा 40, डिनोमिनेटर 40 हो गया, इधर ऊपर 5 है, यहाँ 8 है, तो 8 बड़ा है, इसीलिए हमने ये साइन लगाया। 7/8 और 11/8 है। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है और न्यूमरेटर कौन बड़ा है? 11, तो 7/8 लेस देन 11/8। नेक्स्ट है 11/13 एंड 9/13, इन दोनों में डिनोमिनेटर इक्वल है, 11 बड़ा है हमारे पास, तो 11/13 ग्रेटर देन 9/13। नेक्स्ट है लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फंक्शंस। हमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, इसमें हमें फिगर को देखकर ग्रेटर और लेस के साइंस पुट करने इन फ्रैक्शंस में। देखो 0/1 1/1, फिर इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 0/2 1/2 2/2। फिर 3 में किया 0/3 1/3 2/3 3/3। 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4। इसी तरह हमने 6 तक इसको करके दिखाया। उसके बाद हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कौन बड़ा है। 1/6 और 1/3। अब हमारे पास 1/6 है, ये हमारे पास 1/6 है, और ऊपर हमारे पास क्या है? 1/3। 1/3 हमारे पास ये है। अब देखो 1/6 के अंदर तो हमारे पास कितना पार्ट आता है? 1/6 में तो हमारे पास सिर्फ ये पार्ट आया, और 1/3 में हमारे पास कितना पार्ट आता है? ये पार्ट। तो 1/3 का पार्ट बड़ा है, ये तो हमारे पास स्मॉल है और ये लार्ज है, तो इसलिए हमारे पास जो बड़ा है वो बड़ा होगा। 1/6 है, वो लेस देन है किससे? 1/3 से। दूसरा है हमारे पास 3/4 और 2/6 है। 3/4 हमारे पास यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से लिख के यहाँ तक 3/4 हो जाएगा।
दूसरा है 2/6। अब 2/6 है, 6 वाले में देखते हैं 2/6 है। अब यहाँ तो ये दे रखा है और इसमें ये दे रखा है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा, तो 3/4 बड़ा होगा, इसलिए हमारे पास 3/4 ग्रेटर है 2/6 से। 2/3, 2/4, ये हमारे पास 2/3 आ जाएगा यहाँ तक। दूसरा हमारे पास क्या है 2/4। अब देखो 2/4 बड़ा है 2/3, 2/3 बड़ा है, ये ज़्यादा है ये कम है, इसलिए 2/3 ग्रेटर देन 2/4। 6/6, 3/3, 6/6 यहाँ तक का आ गया, 3/3 ये भी यहाँ तक आया, दोनों इक्वल हैं तो क्या लगाया इक्वल। 5/6 और 5/5, 5/6 यहाँ तक आ गया और 5/5 ये आ गया, तो ये ज़्यादा है ये कम है, इसलिए कौन बड़ा आएगा 5/5, 5/5 ग्रेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन। हमें इन साइन को फिल करना है, कैसे 1/2, 1/5। मैंने बताया डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी 2 से कर देंगे, तो इसको उधर लेके आए तो 5 से 1 × 5, 2 × 5, इसकी इधर 2 था, इसको 2 से कर देंगे, 1 × 2, 5 × 2। अब ऊपर क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 और 2 1 जा 2, तो कौन बड़ा है 5 या 2? 5 बड़ा है, इसलिए हमने किसका लगाया ग्रेटर का साइन। सेकेंड है 2/4, 3/6 है। अब यहाँ 4 है यहाँ 6 है, तो इसको हम दोनों को ब्रेक कर लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो इसलिए हमने 12 बनाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दी और 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। 4 3 जा 12 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये 12 आ जाएगा और 3 2 जा 6 है, ये हमारे पास 6/12 आया। इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये दोनों सेम आ गए इसलिए इक्वल आएगा। 3/5, 2/3, 3/5 है, 3 को उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है, 3/5 मल्टीप्लाई 3, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 × 5 और 3 × 5। अब ये भी क्या आ जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और 3 3 जा 9, इधर आ जाएगा 5 2 जा 10/15। कौन बड़ा है 10 या 9? 10 बड़ा है, तो क्या लिख देंगे 3/5 लेस देन 2/3। नेक्स्ट है 3/4, 2/8। अब 4 है, 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2, 4 × 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 बड़ा है 6 बड़ा है, तो 6/8 ग्रेटर देन 2/8। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कौन बड़ा है 6 बड़ा है, इसलिए 3/5 लेस देन 6/5। 7/9, 3/9, दोनों का डिनोमिनेटर 9 है, 7 बड़ा है तो 7/9 ग्रेटर देन 3/9। 1/4, 2/8, 4 की जगह 8 बनाना है तो 1/4 की 2 से ऊपर भी और नीचे भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 आ जाएगा और 4 2 जा 8, 2/8। दूसरा भी क्या दे रखा है 2/8, तो दोनों क्या हो गए इक्वल। 6/10, 4/5, 6/10, 4/5, 5 को 10 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 जा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा और 4 2 जा 8, 8/10 कौन बड़ा है 8 या 6? 8 बड़ा है, इसलिए ग्रेटर देन आ गया। 3/4, 7/8, 3/4 8 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 2, 4 × 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6/8, 7/8, 6/8 छोटा है 7/8 बड़ा है, 6/8 लेस देन 7/8। नेक्स्ट है 6/10, 4/5, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब कौन बड़ा है 6 या 8? अब हमारे पास कौन बड़ा है 8, तो इसलिए हमने 6/10 लेस देन 8/10। नेक्स्ट है हमारे पास 5/7, 15/21। अब 5/7 है, यहाँ 21 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3/7 × 3। इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 5 3 जा 15/21। इधर भी क्या 15/21, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो इसलिए हम इसके बीच में कैसा साइन लगाएंगे इक्वल का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दे रखा है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स। हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें दे रखा है कि जो फ्रैक्शन दिया हुआ है रिप्रेजेंट 3 डिफरेंट नंबर्स, वो 3 नंबर्स में रिप्रेजेंट किया हुआ फ्रैक्शंस को। सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें उनमें से अलग अलग सेपरेट करना है कि कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के ग्रुप्स हैं, बाई चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और हर एक को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
फर्स्ट है 2/12, अब 2/12 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, क्या आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट है 3/15, 3/15 को करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये आ जाएगा 1/5। 8/50, 8/50 को हमने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 4 जा 8, 2 से कर देंगे 50 को 25 आ जाएगा 4/25। नेक्स्ट है 16/100, 4 से कर दिया 4 4 जा 16, 4 से कर देंगे 25 आ जाएगा, ये क्या है 4/25। 10/60, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी 1/6। 15/75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, 1/5। 12/60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 1/5। नेक्स्ट है 16/96, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 1/6। 12/75, अब हमने इसको 3 से कर दिया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4/25। 12/72, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, 1/6। 3/18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 1/6। और लास्ट हमारे पास दे रखा है 4/25, तो ये 4/25 आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास 3 ग्रुप आए, एक तो 1/6 आए, एक 1/5 आए, एक 4/25 वही है और कोई भी अलग नहीं है, तो 3 ग्रुप बनाए हमने। फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप में बना इक्विवेलेंट का 1/5 का, सेकंड है 1/6 का और थर्ड है 4/25 का। अब फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास देखो, फर्स्ट हमारे पास जो ए पार्ट है उसका आंसर है 1/6, तो वो किसके अंदर आएगा, सेकंड ग्रुप में। बी है हमारे पास 1/5, वो हमारा किस में आएगा, बी हमारा फर्स्ट ग्रुप में। 4/25 थर्ड ग्रुप में आएगा। डी हमारे पास 4/25, ये भी थर्ड में आएगा। ई है हमारे पास 1/6, वो हमारा सेकंड में आएगा। एफ है हमारे पास 1/5, वो हमारा फर्स्ट में आएगा। जी 1/5, ये भी फर्स्ट में आएगा। एच हमारे पास है 1/6, एच हमारा सेकंड में आएगा। और आई है हमारे पास 4/25, थर्ड ग्रुप में आएगा। जे हमारे पास आया 1/6, ये सेकंड में आएगा। के भी 1/6, ये भी सेकंड में। और एल हमारे पास है 4/25, ये थर्ड ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। हमें आंसर्स देने इनके कि ये हमारे पास जो टर्म्स दी हुई है क्या इक्वल है या नहीं, जो हमें इंडिकेट किया गया है वो बताना है। फर्स्ट है इज 5/9 इक्वल टू 4/5, क्या 5/9 है वो 4/5 के इक्वल है। 5/9 एंड 4/5 दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। यहाँ 9 की 5 से कर देंगे और इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 5/9 × 5, 5 5 जा 25/45 एंड इसकी हमने 9 से कर दी 4 × 9, 5 × 9, 4 9 जा 36, 5 9 जा 45। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया बट न्यूमरेटर इक्वल नहीं है। 25/45, 36/45, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है इज 9/16 इक्वल टू 5/9। अब हमारे पास दोनों का इक्वल करने के लिए 9 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 की इधर। 9 × 9 और 16 × 9, 9 9 जा 81/144। इधर हमने 5/9 था, इसकी 16 से कर दी, 16 5 जा 80/144। अब इधर हमारे पास 81/144 है, इधर 80/144। दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लिख देंगे, सो 9/16 नॉट इक्वल टू 5/9। नेक्स्ट है हमारे पास सी, is 4/5 equal to 16/20, 4/5 एंड 16/20। अब यहाँ पर हमारे पास 20 है, 20 की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 × 20, 5 × 20, 4 की 20 की 80/100 एंड 16/20 की इधर से 5 कर लिया, 16 × 5, 20 × 5, ये आ जाएगा 80/100। दोनों हमारे पास इक्वल आ गए तो क्या बोल देंगे, 4/5 इक्वल टू 16/20। डी है हमारे पास इज 2/15 इक्वल टू 4/30, 2/15 और 4/30। अब देखो इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 2 जा 30 आ जाएगा। 2 × 2, 15 × 2, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30, ये हमारे पास आया 4/30 एंड 4 × 1 और 30 × 1 4/30, दोनों सेम है तो क्या बोल देंगे, 2/15 इज इक्वल टू 4/30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
इला रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक। इला ने एक बुक के 25 पेज पढ़ लिए। कंटेनिंग 100 पेज है और टोटल उसमें कितने पेजेस हैं 100। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, और ललिता ने सेम उसी बुक के 2/5 पेजेस पढ़ लिए। हु रीड लेस, किसने कम पढ़े। इला रीड 25 पेजेस आउट ऑफ 100, इला ने टोटल का 25 पेजेस पढ़ लिए। देन फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 25 पेज पढ़ लिए, टोटल कितने हैं 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो क्या आएगा 1/4 पढ़ लिया। एंड ललिता रीड 2/5 फ्रॉम पार्ट ऑफ ए बुक, ललिता ने कितना पढ़ रखा है 2/5। अब दोनों फ्रैक्शन आ गए, पहले तो दोनों का हम डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, 1/4 और 2/5 का, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 4 से कर लेंगे, तो 1 × 5 4 × 5, उधर 2 × 4 5 × 4 5 4 जा 20 4 5 जा 20। यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, तो कौन बड़ा है 8 बड़ा है। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे पास जो इधर हमारे पास किसके लिए लिख रखा है हमने ललिता के लिए, और ये क्या किसका है इला के लिए। तो इला ने कम पूछ रखा है, तो इसलिए क्या बोल देंगे सो इला रीड लेस, इला ने कम पढ़ा। 9th है हमारे पास राफिक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर। राफिक जो है वो 1 घंटे का 3/6 टाइम एक्सरसाइज करता है, वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 ऑफ एन आवर, और रोहित 1 घंटे का 3/4 करता है। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, कौन ज्यादा टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है। राफिक ने एक्सरसाइज की 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित ने की 3/4। अब यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 3/6 एंड 3/4। इसकी हमने 6 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 6 × 2। इसकी हम 3 से कर देंगे, 3 × 3 4 × 3 3 2 जा 6/12, और इधर आ जाएगा 9/12। तो कौन ज्यादा पड़ा है 9/12, और ये किसके लिए हमारे पास रोहित के लिए, तो क्या लिखेंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट है हमारे पास 10th क्वेश्चन। इन ए क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट्स 20 पास्ड विद 60%। एक क्लास है जिसके ए जो हमारे पास सेक्शन है उसके 25 स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से 20 स्टूडेंट्स ने 60% से ज़्यादा नंबर लेके पास किया। इन अनदर क्लास बी, दूसरी क्लास बी है जिसके 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स ने 60% नंबर से पास किया। इन विच क्लास वाज ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग विद 60%। ये बताना है इन दोनों क्लासेस में से कि कौन सी क्लास ने ज़्यादा नंबर लिया, उनका फ्रैक्शन कौन सी क्लास का ज़्यादा है। इन क्लास ए में 20 पास ऑफ 25, टोटल हमारे पास 25 है और उसमें से पास कितने 20, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, 5 से 5 4 जा 25 5 जा 25 4/5। इन क्लास बी 24 स्टूडेंट्स पास्ड आउट ऑफ 30, 24 स्टूडेंट पास हो गए किसमें से टोटल 30 में से, 24/30 6 4 जा 24 6 5 जा 34/5। अब दोनों में इक्वल आ गया तो क्या बोल देंगे सो ईच क्लास हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60%। दोनों क्लासेस में सेम फ्रैक्शन में नंबर लिए हैं 60% से ज़्यादा। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.4। ओके, थैंक यू।